लखनऊ में मानसून सत्र के तीसरे दिन भी जारी रहा हंगामा। राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर विपक्ष का जोरदार विरोध, 2 बार स्थगित करनी पड़ी सदन की कार्यवाही। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मानसून सत्र के हंगामे पर जताई नाराजगी। कहा, लोकतंत्र में सहमति असहमति स्वाभाविक पर बनी रहनी चाहिए। सदन की गरिमा, सभी सदस्यों का सम्मान होना हर सदस्य की जिम्मेदारी। अयोध्या में राम दरबार दर्शन को लेकर बड़ा बदलाव, विशेष पास व्यवस्था को किया गया खत्म। अब सामान्य दर्शन कतार से ही होंगे राम दरबार के दर्शन। आजमगढ़ में डीजल टैंकर में लगी भीषण आग, हादसे में 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। मारतारी मिर्जापुर मार्ग पर हाईडील के पास हुआ हादसा। यूपी में मानसून फिर हुआ सक्रिय, मौसम विभाग ने सभी 75 जिलों में जारी किया बारिश का अलर्ट। 72 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर जोरदार विरोध किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। बता दें कि अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी थी आज। इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान न करने का आरोप लगाया और कहा कि जनता इसका जवाब 2027 के चुनाव में देगी। का अपमान किया। सपा के सदस्यों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित में बात रखना चाहते थे, उसको रखने नहीं दिया। और इससे ये पता चलता है कि सदन का समय वह केवल बर्बाद करना चाहते हैं। प्रदेश की जनता से उनका कोई लेना। वहीं लखनऊ में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मानसून सत्र के दूसरे दिन हुए हंगामे पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सहमति और असहमति स्वाभाविक है, लेकिन सदन की गरिमा बनाए रखना हर सदस्य की जिम्मेदारी है। महाना ने कहा कि सदन के नेता और सभी सदस्यों का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने माना कि कल की घटना से उन्हें दुख पहुंचा है। उनका यह बयान सपा विधायक सचिन यादव के विरोध प्रदर्शन के बाद सामने आया है। सदन के माननीय सदस्य जो शपथ लेते हैं कि उसमें भी यह निहित है कि सदन के नेता का सम्मान करेंगे। यदि सदन के नेता का सम्मान पार्टी से ऊपर उठकर हम स्वयं नहीं करेंगे तो यह संस्था तो निष्प्रभावी हो ही जाएगी। हम सब सदस्यों का भी कोई मान सम्मान रहेगा, इसका मुझे शक है। वाद विवाद, सहमति एवं असहमति लोकतंत्र का अंग है, परंतु भाषा की मर्यादा रहनी चाहिए। संसदीय आचरण की परिधि उल्लंघना इस संस्था के लिए अत्यंत हानिकारक होगा। परंतु कल सदन में जो हुआ उससे मैं दुखी और निराश। वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री IBET एक्सपो 2026 का शुभारंभ करेंगे। 11 से 13 अगस्त तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में देश का सबसे बड़ा बायो एनर्जी सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित होगी। इसमें नीति निर्माता, उद्योग जगत और ऊर्जा विशेषज्ञ शामिल होंगे। सम्मेलन में हरित ऊर्जा, नवाचार और निवेश के नए अवसरों पर चर्चा होगी। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को बायो एनर्जी निवेश का बड़ा केंद्र बनाना और राज्य की क्षमता को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करना है। वहीं हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन कर कांवड़ियों के पैर पखारे। पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य कर्मियों का स्वागत कर उन्होंने उनके कार्यों की सराहना भी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांसद पप्पू यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सांसद पप्पू यादव और उनके साथियों ने संत समाज का अपमान किया है। साधु संतों के प्रति इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। भगवान सांसद पप्पू यादव और उनके साथियों को सद्बुद्धि दे। चूंकि पप्पू यादव और पप्पू गैंग दोनों ही हमेशा ये सनातन का माहौल उड़ाने वाले, सनातन को बदनाम करने वाले और हमारे पूज्य संत गणों को, साधुओं को, जो धर्म की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगाते हैं, सनातन के वाहक हैं, उन सबको बदनाम करना, ये इनकी मानसिकता दर्शाता है कि सनातन के प्रति इनका क्या भाव है। और
ये इससे ज्यादा निकृष्टता कोई नहीं हो सकती है। मैं तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि पप्पू गैंग को भी और पप्पू यादव को भी भगवान जो है सद्बुद्धि दे। वहीं देहरादून में खाद्य पूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान युद्ध में एलपीजी गैस की समस्या धीरे धीरे खत्म हो रही है। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर भी है। सरकार ने नए गैस कनेक्शन की अनुमति दे दी है। लोग अब कमर्शियल और घरेलू कनेक्शन ले सकते हैं। इसको लेकर संबंधित विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। एलपीजी गैस की कोई समस्या नहीं है। स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। इस समय वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप कुछ चुनौतियां थी। उस समय भारत सरकार के जो दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे थे उसी का अनुपालन किया गया। उस समय नए कमर्शियल कनेक्शन हो या नए गैस कनेक्शन हो, दोनों चीज़ें जो है वो प्रतिबंधित थी। लेकिन जैसे ही स्थितियाँ सामान्य हुई हैं वैसे ही नए कनेक्शन और नए कमर्शियल कनेक्शन गैस के दोनों ही जो है उसको संचालित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सुशासन अभियान के तहत जनता मिलन कार्यक्रम में 134 शिकायतें और आवेदन दर्ज किए गए। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया, जबकि अन्य प्रकरणों के समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। जनता मिलन कार्यक्रम में आर्थिक सहायता, आवास, रोजगार, सड़क, पेयजल, राशन कार्ड और किसान सम्मान निधि से जुड़ी शिकायतें मिली। प्रार्थी प्रेम सिंह को इलाज के लिए प्रशासनिक वाहन से अस्पताल भेजा गया और आर्थिक सहायता की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए। वहीं किराया वसूली की शिकायत पर एआरटीओ को जांच के आदेश दिए गए हैं। जनता मिलन कार्यक्रम में पात्र लोगों के आयुष्मान भारत कार्ड भी बनाए गए। जिलाधिकारी के टीबी मुक्त भारत अभियान की अपील पर अधिकारियों ने निक्षय पोषण किट के लिए 23,000 रुपए की स्वैच्छिक योगदान भी दिया। आप विदित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में प्रत्येक सोमवार को जनपद चंपावत में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो कई सारे जो मुद्दे हैं वो हमारे समक्ष रहे, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन, कुछ जो हमारे आर्थिक सहायता के कई सारे प्रकरण, कुछ जो हैं वो नाम जो है खतौनी में नामांतरण के संबंध में और आर्थिक स्वरोजगार संबंधी कुछ नागरिकों के द्वारा आग्रह किया गया। खीरवाड़ के भी प्रकरण आए हैं। वहीं टिहरी के प्रतापनगर क्षेत्र को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला डोबरा चांटी बदहाल हो चुका है। करीब 200 से अधिक गांवों की जीवन रेखा मानी जाने वाली सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। बारिश के चलते गड्ढों में पानी भरने से हादसों का खतरा काफी बढ़ गया है। दोपहिया वाहन चालकों, स्कूली बच्चों, मरीजों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार लोक निर्माण विभाग और प्रशासन से सड़क की मरम्मत की मांग की गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता है। लोगों ने जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से तत्काल सड़क की मरम्मत कर सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने की मांग की है। समस्या तो बहुत दिन से है। ये मतलब ये है कि बस ये सड़क जो है बारिश होते है यहाँ वो खड्डे खड्डे पड़ जाते हैं। फिर विभाग क्या करता है, मिट्टी बिछाते है और मिट्टी फिर बह जाती, फिर वैसे हो जाते हैं। हम कहना चाहते हैं ये रोड जो है सही ढंग से पक्की कर दे, मिट्टी माटी न बिछाए। मैं इस समय एशिया के सबसे बड़ी टिहरी झील के ऊपर जो डोबरा चांटी पुल बना हुआ है उसी के समीप डोबरा से लेकर लमगांव तक सड़क पूरी तरह खस्ताहाल बनी हुई है। इस सड़क से प्रताप नगर के 200 से अधिक को गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, जहां सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है हम गड्ढा मुक्त सड़क कर रहे हैं। वहीं इस सड़क पर डोबरा से लेकर लमगांव तक लोक निर्माण विभाग ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। इस सड़क पर लंबे समय से मरम्मत कार्य न होने के कारण इसकी हालत लगातार खराब होती जा रही है और खासकर बरसात के टाइम में गड्ढे इतने खतरनाक हो जाते हैं कि उनका अनुमान, गहराई का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है, जहां दोपहिया वाहन के टायर चल जाते हैं और कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं। इस सड़क पर प्रताप नगर से और लमगांव तक और लमगांव से मदन नेगी तक इस सड़क पूरी तरह खस्ताहाल बनी हुई है, जहां सरकार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं हम गड्ढा मुक्त सड़क कर रहे हैं। वहीं इस सड़क पर आप देख सकते हैं कैसे गड्ढा मुक्त किया जा रहा है और ग्रामीणों का कहना है कि जल्दी से जल्दी लोक निर्माण विभाग इस पर संज्ञान ले, इस सड़क को जल्दी से जल्दी ठीक करें। सौरभ विश्व, स्वराज एक्सपीरियंस, टिहरी गढ़वाल। वहीं जसपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले खंड विकास अधिकारी कार्यालय में उप प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। वहीं सभी ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित 49 उपग्राम प्रधानों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। वहीं सांसद प्रतिनिधि तीरथ सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि शेर अली, जिला पंचायत सदस्य, प्रधान संघ के अध्यक्ष और एडीओ पंचायत समेत सभी ग्राम प्रधान मौजूद रहे। पिछले चुनाव के दौरान निर्वाचित हुए उप प्रधान समस्त जसपुर विकासखंड के, उनको यहाँ पर शपथ दिलाई गई और उनको संक्षिप्त जानकारी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में दी गई और उनके द्वारा उनको कर्तव्यों के बारे में भी बताया गया और इस प्रकार से यहाँ पर शपथ ग्रहण का कार्य संपन्न हुआ। उप प्रधान जो नवनिर्वाचित हुए थे उनका शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें हमारे सांसद प्रतिनिधि तीरथ सिंह जी, जिला पंचायत सदस्य चन्नी जी और हमारे एवीडीओ धर्मेंद्र सिंह कन्याल जी और एडीओ पंचायत श्री सुखलाल राणा जी, इनके साथ साथ हमारे अनेक प्रधान, ग्राम प्रधान भी सम्मिलित हुए। आज उनके शपथ ग्रहण समारोह था शासन द्वारा और उसमें जो शासन के द्वारा दिशा निर्देश थे उसके अनुरूप आज ये शपथ समारोह हुआ है। उनको उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आज जो कार्यक्रम था, आज हमारे सांसद प्रतिनिधि जी की अध्यक्षता में शपथ समारोह का कार्यक्रम संपन्न हुआ और जिसमें हमारे प्रधान संघ के अध्यक्ष और एडीओ साहब रहे मौके पर और समस्त जो नवनिर्वाचित उप प्रधान वहाँ मौजूद रहे और उनके शपथ दिलवाकर हमें बड़ा गर्व महसूस हुआ, क्योंकि हमारा परिवार बड़ा है। वहीं हरिद्वार में सावन के दौरान पंचक में कावड़ न उठाने की धार्मिक मान्यता को लेकर नारायण शिला मंदिर के मुख्य पुजारी मनोज त्रिपाठी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण से रेवती नक्षत्र की समाप्ति तक पंचक रहता है। मान्यता के अनुसार इस अवधि में मन्नत पूरी करने के लिए कावड़ उठाने से श्रद्धालु परहेज करते हैं। उन्होंने कहा कि पंचक में दक्षिण दिशा की यात्रा, मकान निर्माण और कुछ अन्य कार्य निषेध माने गए हैं। हालांकि भगवान शिव की पूजा, जलाभिषेक, मंत्र जाप और आराधना पर कोई रोक नहीं है। देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण से रेवती नक्षत्र की समाप्ति तक ये पंचकों के नक्षत्र कहलाते हैं। इनमें चूंकि शुभ कामों का तो निषेध नहीं है, परंतु हम अपनी मान्यता पूर्ण करने के लिए, अपनी मन्नत मांगने के लिए भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। तो जो एक बार चढ़ाने से ही कार्य हमारा सिद्ध हो जाता है, पंचकों में शायद वो 5 बार करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त दक्षिण आदि की यात्रा भी इसमें निषेध कही गई है। पंचकों में अगर हम दक्षिण की ओर यात्रा करते हैं तो मार्ग में दुर्घटना आदि या कार्यों की सफलता संदिग्ध हो जाती है। वहीं देहरादून में डेंगू के बढ़ते खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि डेंगू की रोकथाम और मरीजों के उपचार के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त दवाइयां, जांच सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि मच्छरों पर नियंत्रण के लिए शहर भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गड्ढों में जल भराव वाले जगहों पर नियमित रूप से एंटी लार्वा रसायनों का छिड़काव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में फॉगिंग कर मच्छरों को नष्ट करने का भी कार्य लगातार जारी है। डेंगू मच्छर के केसेज डेंगू के केसेज अभी बहुत कम आए हैं। हम लोग चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के जो जिला मलेरिया अधिकारी साहब हैं उनके साथ पूरे समन्वय बना के चल रहे हैं। हमारे एंटी लार्वा भी जगह जगह जहाँ पानी रुके हुए हैं, जहाँ नदी नाले और रुके हुआ पानी है, उसमें डाला जाता है। सीएमओ साहब की तरफ से वॉलंटियर्स और पूरी टीम जा जाके घरों में, सरकारी दफ्तरों में इंटरनल पूरा चेक करती है कि कहीं पानी न रुका हो, कहीं चालान न आया हो। वहीं उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर पापर गार्ड के पास भू धसाव से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर सड़क की स्थिति और राहत कार्यों को जायजा लिया। ब्यूरो और आपदा प्रबंधन समेत अन्य विभागों के अधिकारियों से उन्होंने जानकारी लेकर मलबा हटाने और सुरक्षात्मक कार्य युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए। राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही बहाल कर दी गई है। साथ ही स्थायी सुधार कार्य तेजी से जारी है। डीएम प्रशांत आर्य ने कहा कि कांवड़ और चारधाम यात्रियों समेत स्थानीय लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रभावित क्षेत्र में पुलिस तैनात की गई है। जिला आपदा नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे सतर्क रहने और लोगों से मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की अपील की गई है। 40 मीटर के आसपास रोड है, जो NH है हमारा BRO का, इसमें रोड पूरा धंस गई है। उसको हम सबसिडेंस मूवमेंट कहते हैं जियोलॉजी में। तो वो पूरा एरिया धंसने से वो रोड प्रभावित हुई है 40 मीटर। उसमें कोई बड़े बोल्डर्स डाल के रोड को मेंटेन किया जा रहा है। तो वो सिंक भी हो रहा है लेकिन मेंटेन भी हो रहा है।
लास्ट ईयर भी इस तरह की दिक्कतें आई थी, काफ़ी जगह पे आई थी, तो ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रात में हम लोगों ने इसको ट्रैफिक को मना किया है, 9 बजे के बाद रात में ट्रैफिक। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में हंगामे के बाद सपा विधायक सचिन यादव को पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के बाद उन्हें सदन की कार्यवाही से बाहर कर दिया गया। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में हंगामे के बाद सपा विधायक सचिन यादव को पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के बाद उन्हें सदन की कार्यवाही से बाहर कर दिया गया है। वहीं रामपुर पहुंचे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने और युवाओं को जोड़ने पर जोर दिया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी समाधि तक मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग उठाई। मीडिया से बातचीत में उदय भानु चीफ ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जनता के मुद्दों पर लगातार संघर्ष करती रहेगी। आज यूथ कांग्रेस के साथी देश के युवा रामपुर में सड़कों में थे। तो सड़कों में इसलिए थे कि वो हिसाब मांग रहे थे जो 20 जुलाई को देश के छात्रों युवाओं के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, पैलेट गन चली। तो हम सवाल पूछ रहे थे कि किसके कहने पे चली। गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो गृह मंत्री हैं और पुलिस ने उनके इशारों में अगर इतना कुछ किया है, पैलेट गन चलाई है, बिहार में तो AK-47 भी चल गई, तो अभी तक उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। और जब ये राहुल जी ने संसद में पूछा तो बीजेपी वालों को बहुत मिर्चियां लगी और उन्होंने कहा कि अमित शाह जी का इसमें हाथ नहीं है। तो इसका मतलब ये कि देश की पुलिस देश के छात्रों पे गोलियां चला रही है, पैलेट गन चला रही है, लाठी चार्ज कर रही है, आंसू गैस की गोली भी चला रही है और अमित शाह जी को पता भी नहीं है, बिना पूछे चला रही है। तो इतने वीक होम मिनिस्टर हमारे देश में कभी नहीं हुए हैं, तब भी अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। तो पूरे देश के युवा सड़कों में है और एक ही मांग है, जिसके कहने पे देश के युवाओं के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, गोलियां चली हैं, उसको संसद में देश का मंत्री और गृह मंत्री रहने का कोई हक नहीं है, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 13 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। इंद्र विक्रम सिंह को गोरखपुर, वैभव श्रीवास्तव को बस्ती, शंभू कुमार को बरेली और डॉक्टर लोकेश M को प्रयागराज का मंडलायुक्त बनाया गया है। सौम्या अग्रवाल को श्रमायुक्त, पुष्पराज सिंह को नोएडा का ACO और डॉक्टर बलकार सिंह को UPSIDA का CEO नियुक्त किया गया है। सरकार ने कई अहम विभागों में भी नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। वहीं अयोध्या में राम दरबार दर्शन के लिए विशेष पास व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अब श्रद्धालु सामान्य दर्शन कतार से रामलला के दर्शन के बाद सीधे राम दरबार के दर्शन कर सकेंगे। पहले सीमित संख्या में विशेष पास के जरिए राम दरबार के दर्शन कराए जाते थे। व्यवस्था लागू होने के बाद पास प्रणाली पूरी तरह खत्म कर दी गई है। वहीं सहारनपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक हिस्ट्री शीटर गौकश को गिरफ्तार किया है। थाना चिलकाना पुलिस की कार्रवाई में आरोपी के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, गौकशी उपकरण, नकदी और मोबाइल बरामद हुए हैं। पुलिस ने एक जीवित गौवंश को भी सुरक्षित छुड़ाया है। मुठभेड़ में घायल होने के बाद आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। आज दिनांक 4/8/2026 को थाना चिलकाना पुलिस द्वारा संगमौर से महेश्वरी कला जाने वाले रास्ते पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग करी जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि एक व्यक्ति नज़दीकी ईख के खेत में गोकशी की तैयारी कर रहा है। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस पार्टी द्वारा कार्रवाई करी गई एवं संदिग्ध व्यक्ति को घेर कर पकड़ने का प्रयास किया गया। अपने आप को पुलिस पार्टी द्वारा घिरा हुआ पाकर संदिग्ध व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करी गई। आत्मरक्षार्थ में जो पुलिस पार्टी द्वारा फायरिंग करी गई उसमें वह संदिग्ध व्यक्ति घायल हुआ, जिसने प्राथमिकी पूछताछ में अपना नाम नौशाद पुत्र इकबाल बताया। ये रहने वाला है नथमलपुर थाना चिलकाना का। यह थाना चिलकाना का हिस्ट्री शीटर भी है। इस पर कुल 9 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें कुछ गोकशी के भी अभियोग हैं। इसके पास से एक नाजायज़ तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, गोकशी के उपकरण एवं एक जिंदा गोवंश बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा उसे प्राथमिकी उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है।
एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। वहीं रामपुर के थाना भोट क्षेत्र में तालाब में नहाने गए 2 मासूमों की डूबने से मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को तालाब से बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। और ये बच्चे नहाने के लिए गए थे, बारिश पड़ी, लगभग 2 बजे का टाइम था, तो ये नहाने के लिए निकले थे घर से 10-12 बच्चे। तो थोड़ी देर में एक बच्चा आया घर पे, उन्होंने गदर काटा कि वो ऐसे ऐसे 2 बच्चे डूब गए हैं। तो गांव के लोग जब गए निकालने के लिए उनको, तो देखा, ढूंढा ढांढा, तब मिले। लगभग ये बारिश, तो जिस टाइम बारिश पे 1 बजे का टाइम होगा, 2:30 बजे उनको निकाला है। बस कुछ ने भी निकाला उनको, तो ये ऐसी हालत में थे, गंभीर हालत थी इनके, चिकित्सालय में लेकर आए सरकारी में। बच्चे ऐसे 8-10 बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे ही थे सब, ऐसे बारिश में नहाते नहाते पहुंच जाते हैं नदियों में, कि नहाने के लिए चले गए थे। और बाकी जब ये दोनों डूबे तो जो बाकी के बच्चे थे भाग गए घर को गदर काटने के लिए। जो उनका चचेरा भाई था दूसरों का, वो उन्हें खड़ा रहा वहाँ पे। फिर बाद में जब नहीं निकले तो उन्होंने आन के बताया गाँव में कि ऐसे ऐसे 2 जने अंदर ही रहेगा, निकले नहीं है अभी। तो लगभग 13-14 कुछ होंगे, 13-14 साल के होंगे दोनों। ये ग्राम बाजितपुर, थाना भोज। ये बच्चे जो है नहाने के लिए गए थे, बारिश हुई थी 2 बजे लगभग, तो ये बच्चे नहाने के लिए गए थे। 3 बच्चे थे, तो जैसे इनका पैर फिसला, ये जा रहे थे नहाने के लिए, तो 2 बच्चे गिर गए अंदर। एक वापस आके उसने गांव में शोर मचा दिया घर के 2 बच्चे डूब गए। तो फिर गांव वाले निकालने के लिए भागे, सबने ढूंढा गांव में, तो निकाल के लेकर आए। तो दोनों की मृत्यु हुई, एक की 13 साल है और एक की 15 साल है। ये बजीतपुर का है। वहीं हरदोई मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में मंगलवार सुबह बिजली गुल होने से मरीजों और तीमारदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उमस और गर्मी के बीच कई तीमारदार हाथ के पंखे से मरीजों को हवा करते हुए नजर आए। बिजली न होने से डॉक्टर्स को भी अंधेरे में इलाज करना पड़ा। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बताया कि बारिश की वजह से लोकल फॉल्ट हुआ है, मरम्मत का काम जारी है और जल्द सभी यूनिट्स में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। ये कब से आप भरती हैं, कब से लाइट नहीं आ रही? लाइट कब से नहीं आ रही? कल नहीं आई। क्या समस्या हो रही है? आज नहीं आई। क्या नाम है आपका? वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक की चपेट में आने से 20 वर्षीय कांवड़िए की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं रामपुर के थानागंज क्षेत्र में पुलिस और कथित गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी, जबकि एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया। एक अन्य आरोपी फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 अवैध तमंचे, कारतूस, बिना नंबर की 2 बाइक और गौकशी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। घायल आरोपियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थानागंज में कल सुबह प्रातः 7 बजे सूचना मिली कि एक गोवंश के कटे हुए अवशेष यहाँ पड़े हुए हैं कि स्टेडियम के बगल में। तो उसमें मुकदमा पंजीकृत करके और जनपद की एसओजी टीम, सीओसीटी के नेतृत्व में कई थानों की टीम बनाई गई, क्योंकि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस तरह घटनाओं को रोकना जनपदीय पुलिस का काम है। इसमें 12 घंटे के अंदर ही कुछ ऐसे हमको क्लू मिले, कुछ ऐसे तथ्य मिले कि सही अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी और उसमें से कुछ लोगों ने पुलिस पार्टी पे जब फायरिंग वगैरह किया दौरान सर्च और विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान, तो पुलिस पार्टी ने भी अपने बचाव में फायर किया। तो उसमें 2 लोगों के पैरों में गोली भी लगी है। तुरंत उनको अस्पताल भर्ती कराया गया। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, एक व्यक्ति है जो एनडीपीएस एक्ट में बंद हुआ था और उसी की वजह से बाकी लोग आए थे। अभ्यस्त अपराधी है, अभी उसके विरुद्ध और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।